दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच। मैं तनवीर आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल करियर अप्रोच में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सुपर टेट के लिए मैथ की जो टॉपिक शुरू करेंगे। मैथ के लिए सुपर टेट के लिए विभाज्यता का नियम आपको पता होगा, चाहे यूपी टेट हो चाहे सुपर टेट हो, विभाज्यता के नियम से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग आज के इस टॉपिक में देखेंगे कि कौन सी संख्याएं किससे। विभाज्यता का नियम का मतलब ये होता है हम किसी भी संख्या को देख के ही बता देंगे या उसमें बहुत थोड़े से समय में बता देंगे कि ये संख्या किससे कटेगी। 2 से कट जाएगी या 3 से कट जाएगी या 5 से कट जाएगी या 7 से कट जाएगी। ज़्यादातर 7 और 11 का विभाज्यता का नियम पूछता है। वैसे हम शुरुआत से इसको सीखेंगे। और विभाज्यता का नियम एक ख़ास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम किसी भी संख्याओं का लहसम ऐसा निकालना रहता है या किसी संख्या को जल्दी से काटना रहता है तो हमें ये पता हो जाता है कि हम इस संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो हम उसको तुरंत जो है देख के ही बता देते हैं या बहुत थोड़े समय में बता लेते हैं। तो इसके हिसाब से ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाली है। आइए हम इसमें सीखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि ये संख्या किससे कटने वाली है। ठीक है, आज की हेडिंग जो है विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम में हम सबसे पहले सीखेंगे 2 से। दो से विभाजित संख्या, ठीक है, या इसको कहें 2 से विभाज्यता। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम ये कहता है किसी भी संख्या के, थोड़ा सा लिखते जाएंगे यहाँ से, आप लोग नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, अंतिम नहीं इसको कह रहे हैं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक, इधर से गिनेंगे तो अंतिम अंक या इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अभी हमने 2 से विभाज्यता के नियम में क्या देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे हम लिख दें 48, 508, 100, 902, ठीक है, 604, इस तरह से। अब कहने का मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा। हमने लिखवाया है 0, 2, 4, 6, 8 जो इकाई का अंक है, इसका इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये जो इकाई के अंक हैं, कोई भी हम कितनी भी लंबी संख्या लिख दें, अगर इकाई का अंक इतने में से कोई एक है तो हमें पता लग जाएगा कि ये संख्या जो है 2 से कट जाएगी। ठीक है, ये 2 से विभाज्यता का नियम है। इसमें देखिए 3 से विभाज्यता का नियम में क्या कहता है कि यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। कोई भी अगर संख्या दी हुई है उनके अंकों के योग को हम जोड़ लेंगे, अंकों को जोड़ लेंगे। अगर अंकों के जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी वो 3 से अगर विभाज्य हो जा रही है तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल में इनको 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। क्या ये 6 3 से कट जाएगी? हाँ कट जाएगी। अगर ये कट जा रही है तो ये भी 3 से कट जाएगी। इसको देखिए 5, 4, 9, 9, 3, 12। क्या ये 12 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। अगर ये 12 3 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योगफल अगर जो है वो 3 से कट जा रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसमें देखिए 6 3 9 और 9 दूनी 18। 18 क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 5 2 7, 8 7 15, क्या 15 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम सेम है। अभी हमने 2 का पढ़ा था कि 0 2 4 6 8 लास्ट में रहेगा, इकाई का अंक तो कट जाएगा।
3 में 2 के बाद 3 में क्या आ जाएगा, अगर संख्या का योग जो है, अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगला इसी कड़ी में 3 के साथ हम 9 को ही सीख लेंगे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से, अगर 3 से कट जा रहा है तो 3 से, अगर 9 से कट जा रहा है तो 9 से विभाज्यता का नियम है। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे इसको देखिए, 3 1 4 और 4 5 9, क्या 9 से 9 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अभी हम चेक करके आपको बता देंगे। 7 3 10 10 8 18, क्या 18 9 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 6 3 9 9 दूनी 18, देखिए 18 ये भी 9 से कट जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं, देखिए इसको 3 से काटिए, 3 से, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक को 12 और 3 एकम 3, इसको काटेंगे 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 बचा 25, 3 5 15 3 3 7 3 वाटे 24 हासिल एक बचेगा इसमें से, ये हो जाएगा 12, 3 चौक को 12, ये 3 से कट गया। 9 से देखिए ये 9 315 है ना, 9 3 27, इसमें से बचेगा 4, ये हो जाएगा 45, 9 5 45 कट गया। 9 से इसको काटिए, ये 87 है ना, 9 7 63, 9 9 81, और इसमें से बचेगा 6, हो जाएगा 63, 9 7 63, इसको 9 चौक को 36, 9 एकम 9 कट गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर 3 से कोई संख्या अंकों को जोड़ देंगे तो 3 से कट जाएगा तो 3 से काट देंगे, अगर 9 से कट जा रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी। आइए इसमें देखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 देखते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हों, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। अंतिम के 2 अंक, देखिए ये अंतिम के 2 अंक हैं, ये अंतिम के 2 अंक हैं, ये अंतिम के 2 अंक हैं, और अंतिम में के 2 अंक अगर 0 0 हों तब भी, ठीक है, अगर 2 अंक 0 0 हैं तो वो 4 से कट जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हों तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब देखिए, क्या ये जो अंतिम के 96 है ये 2 से कट रहा है, तो 4 दूनी 8 और बचेगा 1, 4 चौक को 16, ये पूरा कट गया, इसलिए संख्या कट जाएगी। 48 देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4 0, और ये 0 0 है तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, लास्ट के 2 अंक अगर 0 0 भी हैं तो वो भी 4 से कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। अब चेक कर लीजिए, क्या ये पूरी संख्या 4 से कट जा रही है, देखो 4 एकम 4, और यहाँ पे 2 अंक लेंगे तो 0 14 है, तो 4 तिहाई 12, 2 बचेगा 22, 4 5 20, 2 बचेगा 29, और 4 4 4 8 32, 4 7 28, और 1 बचेगा 16, 4 चौक को 16, ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। बाकी ये आप लोग काट के चेक कर लीजिएगा कि ये संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। नियम याद होना चाहिए कि 4 से कटने का क्या नियम है, कि यदि अंतिम के 2 अंक जो है 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरह 8 का जो नियम है, 4 और 8 के नियम, जैसे हमने 3 और 9 का नियम एक साथ पढ़ा दिया था कि अगर अंकों का योग 3 से कट जाएगा तो वो 3 से पूरी संख्या कट जाएगी, अगर अंतिम का योग अंकों का योग 9 से पूरा कट जाएगा तो वो संख्या पूरी कट जाएगी। उसी तरीके से 4 का क्या नियम है कि अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। और इसी तरह 8 का भी नियम यही है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट जा रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। आगे उसको देखेंगे। आइए 4 के बाद हम 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं। जिस तरह से 2 के विभाज्यता के नियम में हमने देखा था 0 2 4 6 8, अगर अंतिम अंक है या इकाई का अंक है तो संख्या पूरी कट जाएगी। इसी तरह से 5 का विभाज्यता का नियम भी उतना ही आसान है। अगर इसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, 0 और 5 में से कोई भी होगा तो वो संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ये 500 है, 0 है तो 5 से कटेगा, ये भी 0 है तो 5 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 है तो 5 से कटेगा। इन सभी को आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 5 का एकदम आसान है। इसी तरह से 6, अब 6 सोचने वाली बात है, 6 से का क्या नियम हो सकता है। तो हमने जो ऊपर पढ़ा हुआ है उसी में 6 का नियम समा जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। किससे? 6 से। अगर कोई संख्या है 2 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से भी विभाज्य हो रही है तब जाके वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर सिर्फ 2 से विभाज्य हो रही है, 3 से नहीं कट रही है तो 6 से नहीं कटेगी। अगर 3 से कट रही है, 2 से नहीं कट रही है तो भी 6 से नहीं कटेगी। आइए एक संख्या लेके इसको देखते हैं।
234 ये हमारी संख्या है। क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो 6 से काटने के लिए या तो हम चाहें तो डायरेक्ट 6 से काट लें, लेकिन हम जैसे ही देखेंगे हाँ 4 है, 2 से कट गया, चलो 2 से कट गया। 3 से भी चेक कर लो, 4 3 7 2 9, ये भी 3 से भी कट गया, इसलिए ये 6 से भी कटेगा। बस सिंपल है। अगर जल्दी, क्योंकि 2 से हम देखने से ही पता चल जाएगा 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 4 है, फिर जोड़ दो 3 2 5 4 9, 3 से भी कट गया। तो इस तरह से अगर जब संख्या 2 से और 3 से दोनों से अगर कट रही है तो वो संख्या हमारी 6 से भी पूरी की पूरी कट जाएगी। चेक कर लीजिए 6 से कट रही है कि नहीं। 23 है ना, 36 18 है, 18 बचेगा कितना, 13 में से 8 गया 5 और ये हो गया 96 54, कट गया पूरा पूरा। ठीक है, 7 से विभाजितता का नियम देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 मैंने बताया था वीडियो की शुरुआत में ही कि 7 से विभाजितता का नियम और 11 से विभाजितता का नियम अक्सर पूछता रहता है। क्वेश्चन में दे देगा 4 संख्याएं दे देगा, पूछेगा इसमें से 7 से कौन संख्या कटेगी कौन नहीं कटेगी, इस तरह का देता है क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं 7 से विभाजितता के नियम में क्या इसका नियम है। दी गई संख्या, ये संख्या दी है, दी गई संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं। इकाई का अंक जो होगा, इकाई के अंक को क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे और शेष बची संख्या में से घटाते हैं। यह तब तक करते हैं जब तक कि 0 या 7 से कटने वाली संख्या न आ जाए। अगर आ गई 0 आ गया या 7 से कटने वाली संख्या आ गया तो वो 7 से कट जाएगी, अगर नहीं आए तो वो 7 से नहीं कटेगी। ठीक है, हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए एक संख्या लिए हुए हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये संख्याएं 7 से कट जाएंगी या नहीं कटेंगी। नियम क्या कह रहा है कि जो इकाई का अंक है इसको दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो ये शेष संख्या आप 25 लिख लीजिए और इसका दुगुना कर दीजिए 4। 25 में से 4 घटा देंगे 21 हो जाएगा। क्या ये 21 7 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। इसको देखिए, पहली संख्या इकाई की संख्या को दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं, तो पहले शेष संख्या हम लिख लेंगे और 1 का दुगुना करेंगे तो 2 1 कम 2। अब घटा दीजिए इसमें से 224 में से 2 घटाएंगे तो 222। अभी ये बड़ी संख्या है, फिर यही काम कीजिए। अब ये इकाई का अंक है तो ठीक है 22 को लिख दीजिए और इसको दूना कर दीजिए, 2 दूनी 4। 22 में से 4 घटा देंगे तो 18 है। क्या ये 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 7 से नहीं कटेगी। इसको देख लीजिए, इसको हटा दीजिए 44 और इसका क्या करेंगे, दूना कर देंगे। दूना कर देंगे तो 1 दूना हो जाएगा 2। 44 में से 2 को घटा देंगे हो जाएगा 42। क्या 42 7 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। 7 चौक को 28, 7 5 35, 7 6 का 42। तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। इसी तरह से अब ज़ीरो वाला देख लीजिए, ज़ीरो वाले में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसको हटा दीजिए और ये 3 4 3 माइनस इकाई के अंक को दुगना करना है, तो ज़ीरो का जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ज़ीरो ही हो जाएगा। हम ज़ीरो यहाँ पे लिख देंगे। अब 343 में से ज़ीरो को घटा देंगे तो 343 ही रह जाएगा। फिर आगे इसी का प्रोसेस करेंगे। इसको हटा दीजिए, ये 34 हो गया 34। अब 3 का दूना कर दीजिए, 3 दूनी 6। 34 में से 6 को घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 28। क्या ये 7 से कट जाएगी? बिल्कुल कट जाएगी। इसलिए ये हमारी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई के अंक पर जो होगा उसको दूना करके शेष संख्या में से घटाएंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि एक संख्या छोटी ना हो जाए, ताकि हमें पता चल सके कि ये जो है 7 से कट जाएगी। अगर ज़ीरो भी आ गया तो भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, अभी हमने 7 इसके पहले पढ़ा था। 7 के बाद 8 का तो हमने बता ही दिया था कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट 3 अंक जो होंगे, 4 से विभाज्यता के नियम में हमने बताया था अंतिम के 2 अंक अगर पूरे कट जाएंगे तो 4 से कट जाएगा। और 8 के विभाज्यता के नियम में अगर अंतिम के 3 अंक पूरे 8 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 3 अंक रहेंगे तो 8 से विभाज्यता में 3 अंक 4 से हो गया। उसके बाद 9 तो हमने पहले ही 3 के साथ पढ़ा दिया था। अब आएंगे 11 से विभाज्यता का नियम में क्या है, संख्या के सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 के गुणज हों
तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब ये सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इन दोनों का योग करके इन दोनों को घटा देंगे। जो बड़ा होगा उससे छोटे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है, आइए एक संख्या देखते हैं। ये संख्या हमारी है। अब सम स्थान अंकों का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये विषम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया। 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इधर से 1 बाय 1, इसको और इसको, ये हो जाएगा 6 2 8 8 1 9 9। अब इसको लीजिए 2 5 2 7 9 7 16 9 7 16। बड़े में से छोटा, इसका मतलब होता है कि हम बड़े में से छोटे को घटा देंगे। तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 7। ये क्या 7, हमने कहा था कि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या इसके गुणज हो जाएं, तो वो संख्या 11 से कटेगी। ये 7 आ गया, ये ना तो 0 है ना तो 11 से कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या जो होगी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ से हो जाएगा 2, फिर ये 3, ठीक, फिर ये 2, फिर ये 5। ठीक है, और यहाँ से लेंगे तो 9 6 1। आइए जोड़िए, 2 3 5 5 2 7 7 5 12, ये हो गया 12। 9 6 15 1 16, 16 में से 12 गए, 12 4, ये भी 4 आ गया, 7 नहीं आया, 11 नहीं आया ना तो 0 आया, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये भी जो संख्या है वो 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो जब या तो यहाँ पे 0 आ जाए या तो 11 आ जाए तो वो संख्या 11 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब ये संख्या हम लेंगे। अब देखिए इस संख्या में क्या ये संख्या 11 से कट जाएगी? यहाँ से लीजिए इसको और यहाँ से लेंगे इसको और यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से लेंगे इसको, यहाँ से लेंगे इसको। देखिए 5 2 7 7 3 10 10 2 12, इसको हम 1 अगर ले लें, ठीक है, 5 2 7 7 4 7 3 10 10 1 11, ये हो गया 11। इसको ले ले 4 3 7 4 7 4 11 और 0 11, ये 11 में से 11 घटा देंगे 0 आ जाएगा। तो 0 आ गया तो ये हमारी संख्या 11 से पूरी कट जाएगी। अब हम चेक करेंगे क्या वाकई ये 11 से कट जाएगी। देखिए 14 है, ये 11 से काटेंगे तो 11 के 11 और यहाँ से बचेगा हमारा 3, ये हो जाएगा 33। तो 11 तो यहीं 33, ये भी पूरा कट गया। और ये अब दो संख्या यहाँ से लेंगे 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 75। तो 11 छक्का 66 और यहाँ से बचेगा हमारा 9, 66 है तो 9 बचेगा, 4 5 9 90 हो जाएगा। तो 11 बटे 88, 9 80 90, 2 बचेगा 22, 11 दूना 22। ये क्या हो गया, हमारी संख्या पूरी विभाज्य हो गई। तो आज जो है, आज की क्लास जो है विभाज्यता का नियम हमने 2 से लेके 11 तक हमने पूरा पढ़ लिया है। 13 से भी विभाज्यता का नियम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो उससे अच्छा कि हम 13 से विभाज्य ही कर लें तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत सारे जो विभाज्यता का नियम है अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको 1 से 2 बार जो है ना प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग में रिवाइज़ कर लेंगे। 2 से क्या है, 3 से क्या है, देखिए 2 से क्या है आपको, 3 से क्या है, फिर 5 से क्या है, 7 से क्या है, तो उसके बाद ये एकदम इजी हो जाएगा। आपको याद करने के लिए क्या है कि 7 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम, यही दोनों इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता भी है। तो आप लोगों को जो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।